Hello students, how are you? Today I am discussing with you the next part of chapter number 3, that is exercise 3.1. We already discussed the basic concept of exercise 3.1. Now this is your exercise 3.1. This is question from your exercise 3.1 you have to given in your books. Okay. Now let's see question number 1. In which quadrant the following angles lie? Here you have to given 750 degree, 750 degree. नाउ बेटा आप इस चीज़ को कंसिडर करें रिवोल्यूशन से. ओके, रिवोल्यूशन से कैसे कंसिडर करेंगे बेटा? जब आप किसी भी एंगल को भाई 750 डिग्री पॉजिटिव गिवन है एंगल, तो अगर एंगल पॉजिटिव गिवन है देन आई विल गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज. ओके, जैसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे आप तो 360 डिग्री पे एक रिवोल्यूशन हो जाएगा, 720 डिग्री पे सेकेंड रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. जैसे ही सेकेंड रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो 720 पे सेकंड रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और एंगल 30 डिग्री बच जाएगा बेटा. तो 30 डिग्री जैसे ही बचेगा तो वो 30 डिग्री का जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो सिंपली यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो. ऐसे -870 डिग्री है तो ये नेगेटिव है. तो जब भी एंगल नेगेटिव गिवन होता है तो आई ऑलरेडी सेड टू यू, जब भी एंगल नेगेटिव होता है तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर करता हूँ एंगल को. तो जैसे ही मैं 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करूँगा तो -720 डिग्री -720 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा. जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा बेटा? -150 डिग्री बच जाएगा. तो -150 जो एंगल आएगा वो कहाँ पे आएगा? देख लो आप, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो. ओके, तो ये आपको सिंपली यहाँ पे यूज़ करना है कॉन्सेप्ट. एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग इन द रेडियन, एक्सप्रेस इन रेडियन फॉर द फॉलोइंग एंगल्स. ओके, तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, द सेक्साडेसिमल सिस्टम था जो वहाँ पे हम एंगल को डिग्री में मेजर करते थे. सर्कुलर सिस्टम जो हमारा था उसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते थे. तो आपको मोस्टली ये दो ही कॉन्सेप्ट यूज में लाने हैं, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर. रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन और कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री. तो यहाँ पे आपसे बोला एक्सप्रेस इन रेडियन, यू हैव टू गिवन इन डिग्री. ये एंगल आपको डिग्री में गिवन है, यू हैव टू कन्वर्ट दीज एंगल इन रेडियन. तो जब भी आप डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करें? देखो बेटा, जब आप डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो आप एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई करा दें, बिकॉज इन पाई रेडियन 180 डिग्री वी हैव. तो अगर 45 डिग्री में मैं देखूँ तो इट विल मल्टीप्लाई विद π/180. तो जैसे ही आप 45 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू रेडियन. ओके, ऐसे नेक्स्ट पार्ट है 530 डिग्री वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन. तो ये π/530 इंटू π/180 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 53 π/18 रेडियन. नेक्स्ट है हमारा 40 डिग्री 20 मिनट. तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, 1 डिग्री में जो हम सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं उसमें हमको क्या बोला है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है. और मिनट का जो साइन होता है 1 डैश से होता है, 1 डैश से ऊपर, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है. वी आर डिस्कसिंग सेक्साडेसिमल सिस्टम. आई ऑलरेडी सेड टू यू इन द लास्ट वीडियो, देन आई विल डिस्कस अगेन सेक्साडेसिमल डिस्कस. हियर आई एम डिस्कसिंग विद यू द सेक्साडेसिमल सिस्टम. इन दिस सिस्टम वी मेजर द एंगल इन डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट. एंड मिनट का साइन बेटा वैसे 1 डैश से आएगा. एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. सेकेंड का जो साइन आएगा वो डबल डैश से आएगा. जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऐसे ही कन्वर्जन है, फर्दर कन्वर्जन है डिग्री का. मतलब डिग्री से भी अगर हमको छोटा अगर कुछ मेजर करना हो तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट एंड सेकेंड. तो मिनट और सेकेंड हम एंगल की भी यूनिट लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे बेटा हमको ये गिवन है आपको 40 डिग्री 20 मिनट. तो पहले इस सारी चीज़ को हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. तो 20 मिनट है बेटा, 20 मिनट में कितने डिग्री होंगे? तो बेटा 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? दैट विल बी 1/60 डिग्री. तो 20 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे? 20/60 डिग्री. दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 डिग्री. तो 40 डिग्री 20 मिनट को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 40 राइट 1/3 डिग्री. एंड इट कैन बी रिटन एज 112/3, 121/3 डिग्री. ओके, नाउ आई हैव ऑल टर्म इन डिग्री. नाउ आई विल कन्वर्ट इट इनटू रेडियन
बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाई 180। तो जैसे आप 1 को 121/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाई 180 से, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू गिवन 104 डिग्री 36 मिनट। Now in 1 degree there are 60 minutes. That's why in 36 minute it will be 3 by 5 degree. And I can write as 104 degree, right, 3 by 5 degree. And it can be written as 523 by 5 degree. And all term are in degree. That's why I will multiply with pi by 180 for conversion into radian. नाउ कन्वर्ट करेंगे इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा के, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन डायरेक्टली। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू गिवन -37 डिग्री एंड 30 मिनट वी हैव टू गिवन। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, पहले इसको बेटा मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें। तो एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो एक मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में 30/60 डिग्री आ जाएगा। Then it will be 1/2 degree. Okay, then I will convert 30 degree 30 minute को 37/1/2 डिग्री, then it will be 75/2 डिग्री। ठीक है, देन ये डिग्री में आ गई टर्म बेटा। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो -25/2 इंटू पाई बाई 180, देन इट विल बी -5 पाई बाई 24 रेडियन। ओके, now let's see next part of this question, and that is very very important because here we have to given second also. तो जब भी सेकंड का क्वेश्चन गिवन होता है बेटा, तो पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर मिनट को डिग्री में ले जाएंगे। अब एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो एक सेकंड में 1/60 मिनट हो जाएगा। तो 15 सेकंड में 15/60 मिनट, तो आप 15 सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, 1/4 मिनट। तो 15 सेकंड को आप लिख सकते हैं 15 1/4 मिनट, दैट विल बी इक्वल्स टू 60 1/4 मिनट। देन आई विल कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, देन आई विल मल्टीप्लाई विद 1/60। तो 60 1/4 मिनट को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1/60 से, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री, देन इट विल बी 61/240 डिग्री। दैट्स वाई 50 डिग्री इंटू 50 डिग्री 50 मिनट 50 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 15 राइट 61/240 डिग्री, देन इट विल बी 3661/240 डिग्री। देन आई विल मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3661 पाई अपॉन 43,200 रेडियन। ओके, now let's see, find the degree measures corresponding to the following radian measures. अब आपको रेडियन में गिवन है बेटा, अब आपको रेडियन में गिवन है, तो अब आपको इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। now let's see कैसे करते हैं। तो मैंने आपसे पीछे जो क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ये बोला था कि जब हम डिग्री से रेडियन में मेजर कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कन्वर्स कर लो, जब रेडियन से डिग्री में जाएगा तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, आप इसको लिख लें, जब डिग्री से रेडियन में जाएगा देन आई विल मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180, जब रेडियन से डिग्री में जाएगा देन आई विल मल्टीप्लाई 180 बाई पाई। ओके, तो यहाँ पे आपको गिवन है पाई बाई 8 रेडियन। देखो ये पाई बाई 8 रेडियन आपका देखा हुआ एंगल है, बट रेडियन में इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको इजीली समझ आएगा ये। देखो, तो पाई बाई 8 रेडियन है, तो जब इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डिग्री, दैट इट इज इक्वल्स टू 180 बाई 8 डिग्री, देन 45/2 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल्स टू 22 राइट 1/2 डिग्री। देखो 22.5 डिग्री का एंगल आपने देखा है। नाउ यहाँ पे आप 22 राइट 1/2 डिग्री है, यहाँ पे 1/2 को आप फर्दर मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो अब डिग्री से मिनट में जा रहे हैं, तो डिग्री से जब मिनट में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सर एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1/2 डिग्री में 1/2 इंटू 60 कर दो, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 30 मिनट, एंड इट इक्वल्स टू 22 डिग्री 30 मिनट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है 7 पाई अपॉन 12 रेडियन। नाउ आई विल मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, देन इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। नाउ -2 रेडियन,
तो -2 रेडियन है, तो इसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें सर? बेटा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो इट विल इक्वल्स टू -2 इंटू 180 इंटू 7/22, बिकॉज वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 22/7. आई ऑलवेज यूज पाई एज 22/7 फॉर कन्वर्जन. ओके, तो आप इसको जब सोल्व करेंगे देन इट इक्वल्स टू 1260/11 डिग्री. Then it is equals to -1146/11 degree. Then I will further convert it into minute by multiplying 60. तो 114 डिग्री, राइट, 6 इंटू 60/11 मिनट. ओके, तो ये आगे और कन्वर्जन हो जाएगा क्योंकि आगे 8/11 आ गया, तो 8/11 को आप मल्टीप्लाई कर दे फिर 60 से, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड. तो हमारे पास आ जाएगा -114 डिग्री 32 मिनट एंड 44 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली. ओके, तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर लें बेटा. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Here we have to use our concept I already discussed with you. If L is equals to 25 centimeter, R is equals to 1/2 meter, find the value of theta. Then I already tell you that theta is equals to angle is equals to arc by radius. तो आपको आर्क गिवन है और रेडियस गिवन है, तो थीटा जाएगा 25/1 आर्क गिवन है बेटा 1/2 मीटर. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि सेम यूनिट चाहिए हमें, क्योंकि हमें आर्क सेंटीमीटर में गिवन है. तो रेडियस जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर. ओके, दैन थीटा इज इक्वल्स टू 25/50, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 रेडियन. जब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं एंगल हमेशा किस में आएगा बेटा? रेडियन में आएगा. ओके, now let's see next question. Find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercept an arc of 37.4 centimeter. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल डिग्री में दे दिया. तो फर्स्टली आई विल कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन बिकॉज आई ऑलवेज यूज इन दिस फॉर्मूला एंगल एज इन रेडियन. ओके, दैट्स वाई आर्क गिवन है 37.4 सेंटीमीटर. थीटा आई विल कन्वर्ट इनटू रेडियन एंड दैट इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन. ना रेडियस आ जाएगी आपकी, रेडियस इक्वल्स टू आर्क अपॉन एंगल. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस विल बी 35.7 सेंटीमीटर. ओके बेटा, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर. तो रेडियस गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, एंगल 45. आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा है बेटा, एल पूछा है आपसे. तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है. थीटा 45, फर्स्टली आई विल कन्वर्ट इनटू रेडियन, देन आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू रेडियन आई विल पुट द वैल्यू, देन लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा बेटा आपका 5π/2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज π/9 रेडियंस. फाइंड द एंगल्स इन डिग्री. तो बेटा एक्यूट एंगल, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक्यूट एंगल का सम गिवन है, ठीक है. डिफरेंस गिवन है. तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो हमारा 90 हो ही गया, बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं और उन दोनों का सम कितना होता है? उन दोनों का सम 90 होता है. तो लेट वन एंगल इज इक्वल्स टू x डिग्री एंड अनदर विल बी 90 - x, बिकॉज दोनों एंगल का सम तो हमेशा 90 होता है ना राइट एंगल में. एक 90 हो गया, बाकी दोनों एक्यूट होंगे और दोनों का सम 90 होगा. तो मैंने कहा लेट वन एक्यूट एंगल इज इक्वल्स टू x डिग्री देन द अनदर एंगल विल बी 90 - x डिग्री. नाउ वी हैव टू गिवन डिफरेंसेज ऑल्सो. डिफरेंस ऑफ टू एंगल वी हैव टू गिवन π/9 रेडियन. देन आई विल कन्वर्ट इनटू 20 डिग्री, क्योंकि मैंने 90 को डिग्री में ले रखा है. अगर मैं पहले ही आपको 90 को रेडियन में लिखता दैट इज इक्वल्स टू π/2 तो मुझे कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, मेरा आंसर डायरेक्टली रेडियन में आता. देन आई विल कन्वर्ट इनटू डिग्री बिकॉज आई हैव टू आस्क इन क्वेश्चन इन एंगल इन डिग्री. ओके, नाउ आई विल कन्वर्ट π/9 इनटू डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री. और डिफरेंस कर दो दोनों का, तो 90 - x डिग्री -x डिग्री इज इक्वल्स टू 20. दैट इट विल बी इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 70, x इज इक्वल्स टू 35. तो एक एंगल आपका आ गया बेटा 35 डिग्री एंड अनदर एंगल विल बी 90 - 35, दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. हैंस टू एंगल आर 35 डिग्री एंड 55 डिग्री. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस बोथ इन डिग्री एंड रेडियन the angle of triangle whose angle of each other are in ratio 1:2:3.
Let the angles are x degree, 2x degree and 3x degree. Then sum, we know that sum of angles of triangle is equals to 180 degree by angle sum property. That is equals to 3x is equals to 180 degree, x is equals to 30 degree आ गया. Therefore angle is equals to 30 degree, 60 degree and 90 degree. That's why I will convert into radian after multiplying pi by 180. तो जब आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 6, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2 रेडियन. ओके बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन AP, द ग्रेटेस्ट ऑफ दैम बीइंग 80 डिग्री, फाइंड ऑल द 3 एंगल्स इन रेडियन. एंगल AP में है, ग्रेटेस्ट ऑफ दैम गिवन है 80 डिग्री. बेटा आपको 3 टर्म जब AP में गिवन होती थी तो हम कैसे अज्यूम करते थे? A minus D, A plus D. So that concept we have to use here also. In AP you study in 10th class, then when we have to given 3 term, then we assume 3 term as A minus D, A plus D. So let the angles of triangle is equals to A minus D degree, A degree and A plus D degree. Then we know the sum of these term are 180 degree. That's why it is equals to A minus D plus A plus D is equals to 180 degree by angle sum property. That's why 3A is equals to 180 degree and A is equals to कितना आ गया बेटा 60 degree. Now we have to given the greatest of them is equals to 80 degree. That's why greatest term कौन सी है बेटा इन तीनों में? A plus D. Obviously A plus D is the greatest term. That's why A plus D is equals to 180 degree. A we have 60 degree. देन थर्ड एंगल विल बी ए आ जाएगा आपका बेटा यहाँ से 60 डिग्री और डी जब आप निकालेंगे तो डी आएगा आपका 20 डिग्री. ओके. तो ए और डी की जैसी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास तीनों एंगल आ जाएंगे. तो फर्स्ट एंगल हमारा आएगा 40, दूसरा आएगा हमारा 60 और थर्ड वन हमारा आ जाएगा 80 डिग्री. देन आई विल कन्वर्ट इट इनटू इन रेडियन. दीज एंगल्स आई विल कन्वर्ट इनटू रेडियन बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाय 180. तो जैसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएंगे 2 पाई बाय 9, पाई बाय 3, 4 पाई बाय 9 रेडियन. ओके. Angle of triangle, next part we are discussing the angles of a triangle are in AP. One of them is equals to 36 degree. Find all the angles in radian. Same concept we have to use in this question also. Now let's see next question. The angle of quadrilateral are in AP and the greatest is double the least. Find the least angles in the radian. Now we are discussing quadrilateral and angle of quadrilateral are in AP. बेटा हमने जब 4 टर्म का डिस्कशन किया था एपी में तो हम उनको कैसे अज्यूम करते थे? A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D. तो इस तरह से हम 4 एंगल अज्यूम करते थे, 4 टर्म अज्यूम करते थे एपी में. तो यहाँ पे एंगल है 4 तो हम उनको ऐसे अज्यूम करेंगे. अब चारों का सम वी नो दैट सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. दैट्स व्हाई सम विल बी A माइनस 3D, A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. And I will get A as 90 degree. Okay. Now one term other information we have to given that the greatest is double the least. Now what is the greatest angle? That is A plus 3D. And what is the least angle? A minus 3D. Okay. तो least angle है हमारा बेटा 90. A की वैल्यू 90 है तो 90 minus 3D. And greatest है हमारा A plus 3D. Okay. तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ लीस्ट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ग्रेटेस्ट, तो जैसी वैल्यू पुट करूँगा आई विल गेट डी इज इक्वल्स टू 10 डिग्री. और लीस्ट एंगल डी की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. देन आई विल कन्वर्ट इनटू रेडियन आफ्टर मल्टीप्लाइंग पाई बाय 180. तो इट विल बी पाई बाय 3 रेडियन. दैट्स वाई द लीस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी पाई बाय 3 रेडियंस. ओके. Now let's see next question. Find the magnitude in radian and degree of the interior angle of regular pentagon. तो बेटा regular pentagon we have to given and find the magnitude in degree and in radian and degree. Okay. Now let's see the number of in a regular pentagon. We know that 5 the sides of in regular pentagon. The number of exterior angle in regular pentagon is equals to 5. Sum of exterior angles of regular pentagon is equals to 360 degree. Now each exterior angle will be 360 by 5, that is equals to 72 degree. Okay. Each interior angle will be 180 degree minus 72, that is equals to 108 degree, 108 degree. तो एक्सटीरियर एंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय
n, अगर हमें कोई रेगुलर पॉलीगॉन गिवन है और उसके नंबर ऑफ साइड n है, देन द exterior angle of polygon, it is valid for every polygon, then the exterior angle of every exterior angle of regular polygon will be 360 divided by n, where n is equals to number of side in polygon. So here we have to given regular pentagon, that's why each exterior angle will be 360 divided by 5, that is equals to 72 degree. That's why each interior angle will be 180 degree minus 72 degree, and that is equals to 108 degree. Now I will convert it into radian after multiplying pi by 180. So 108 into pi by 180, then it will be equals to 3 pi by 5 radian. Now let's see next question. Express in radian as well as in degree the angle of regular polygon of side 40 degree. तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज. आई ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन एज टेकिंग रेगुलर पॉलीगॉन. तो we have to given 14 as a side of the regular polygon, that's why each exterior angle will be 360 divided by n, and we have to given 40, that's why each exterior angle will be 9 degree. Now each interior angle will be 180 degree minus 9, that will equals to 171 degree. Then I will convert it into radian after multiplying pi by 180, then 171 I think we have 171 इंटू पाई बाय 180, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेंगे बेटा. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आर 5:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री. फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन. तो बेटा यहाँ पे सोल्यूशन है, आप इसको देखिए, इजीली आपको समझ आ जाएगा. ओके, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now let's see next question. So that the minute hand of watch gain 5 degree 30 minute on the hour hand in a minute. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा. देखो, मिनट हैंड जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री एंगल कवर कर देती है बेटा. दैट्स वाई मिनट हैंड रिवॉल्व्स थ्रू 6 डिग्री इन 1 मिनट. Because in 60 minutes he will cover 360 degree, that's why in 1 minute he will cover only 6 degree angle. And hover hand revolves through 360 degree in 12 hours, and that is equals to 720 minutes. Okay, now hover hand revolves through 360 divided by 720, that is equals to 1/2 degree, and it is equals to 30 minute इन 1 मिनट. देखो बेटा, मिनट एक एंगल का चल रहा है, एक टाइम का चल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना. डिफरेंस कितना आया एंगल में, क्योंकि ओवर एंड तो बेटा एक मिनट में सिर्फ 30 मिनट ही चल पाता है. ध्यान से सुनना, ओवर एंड एक मिनट में जो टाइम वाला मिनट है उस मिनट में सिर्फ 30 मिनट डिग्री रिवॉल्व कर पाता है. देखो, मिनट एक मिनट में मिनट हैंड एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री कवर कर जाता है, 6 डिग्री रिवॉल्व हो जाता है, जबकि ओवर एंड एक मिनट में एक मिनट टाइम में सिर्फ 30 मिनट रिवॉल्व कर पाता है एंगल. तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, मिनट हैंड तो 6 डिग्री रिवॉल्व कर रहा है और ओवर हैंड एक मिनट में सिर्फ 30 मिनट रिवॉल्व कर रहा है. दैट्स व्हाई डिफरेंस विल बी 6 डिग्री माइनस 30 मिनट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री 30 मिनट. अगेन आई एम रिपीटिंग, मिनट हैंड बेटा एक डिग्री में 6 डिग्री रिवॉल्व करता है, 6 डिग्री एंगल रिवॉल्व करता है, जबकि होवर हैंड एक मिनट टाइम में सिर्फ 30 मिनट एंगल रिवॉल्व करता है. That's why differences of these will be 6 degree minus 30 minute, and that is equals to 5 degree 30 minute. Okay, now I am ending this video. In the next video we will discuss again the next questions of this exercise. Thank you everyone.